Hi, hello dost. My name is Amit Kumar. Today we are going to discuss about TPM. TPM क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जब टीपीएम का कल्चर नहीं था तब क्या सोच था और टीपीएम आने के बाद क्या सोच में बदलाव आया, हम दोनों डिस्कस करेंगे। और आज हम आपको टीपीएम के बारे में इतना सिंपल और इतना इजी तरीका से बताएंगे कि आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा देख लीजिए। आपको एक सिंपल, आपको कुछ लिखने या कुछ ऐसा राइटिंग का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनिए। आप एक दो बार इस वीडियो को सुनिए, आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टीपीएम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टीपीएम क्या है। टीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है, राइट। जब टीपीएम नहीं था तब जो सोच था वो यह था कि आई ऑपरेट द मशीन मीन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड फैशन। बिफोर टीपीएम, जब टीपीएम नहीं था तब लोगों को क्या सोच था, यह सोच था कि आई ऑपरेट द मशीन, यू फिक्स और यू मेंटेन द मशीन। मतलब मैं मशीन चलाता हूँ, तुम इसका रख रखाव करो। मतलब यह हुआ कि एक ऑपरेटर आएगा, वो 8 घंटा मशीन चलाएगा, वो मशीन चला के चला जाएगा। बाकी वो स्पिंडल से आवाज़ आ रहा है कि कन्वेयर टूटा है कि बेल्ट टूटा है कि कूलेंट लीकेज हो रहा है, तुम समझो। मतलब स्टाफ समझेगा, ऑपरेटर सिर्फ आएगा, 8 घंटा काम करेगा और काम करके जाएगा। तो ये पहले का सोच था, ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड फैशन था कि आई ओनली ऑपरेट द मशीन, यू फिक्स और यू मेंटेन द मशीन। बट जब टीपीएम आया, टीपीएम ने हम लोगों का सोच में बदलाव लाया। यह एक फिलोसफी है, यह एक जापानीज फिलोसफी है, यह सोच में बदलाव लाया। क्या लाया कि आई ऑपरेट द मशीन, आई फिक्स और आई मेंटेन द मशीन। मतलब यह हुआ कि मैं मशीन चलाता हूँ और मैं ही इसका रख रखाव करूँगा। आप एक बात बताइए, अगर एक इंजीनियर या एक ऑपरेटर, एक कौन सा भी मशीन हो, कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी मशीन हो, अगर वो ऑपरेटर 8 घंटा उस मशीन के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो ऑपरेटर से ज़्यादा वो मशीन के बारे में किसी को नहीं पता रहेगा। क्योंकि वो ऑपरेटर या और वो इंजीनियर वो मशीन के साथ में 8 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसी को सबसे पहले पता चलेगा कि स्पिंडल से आवाज़ आ रहा है, उसी को सबसे पता चलेगा कि यहाँ पर जब हम जॉब मारे थे स्पिंडल में वाइब्रेशन आ रहा था। कुछ भी हो XYZ, सबसे पहला जो अटेम्प्ट करेगा वो ऑपरेटर ही है, वो इंजीनियर ही है। तो इसीलिए टीपीएम ने बोला नहीं, आई ऑपरेट द मशीन, आई फिक्स और आई मेंटेन द मशीन। मतलब मैं मशीन चलाऊंगा और मैं ही इसका रख रखाव करूंगा, इन द सेंस दैट आई एम द ऑनर ऑफ दिस मशीन अकॉर्डिंग टू टीपीएम। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन का बात करेंगे, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको मेडिकल साइंस ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। टीपीएम को, टीपीएम को हम लोग मेडिकल साइंस ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। अभी देखिए, ये जो टीपीएम है ये सबसे पहले जापानीज लोगों ने यूज किया। ये टीपीएम को सबसे पहले जापानीज द्वारा यूज किया गया है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन का बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको कि टीपीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन का बात करेंगे तो डिफिनेशन क्या होगा कि टीपीएम इज ए जापानीज फिलोसफी which is focus on improvement through the empowerment of all people with aim of keeping to all machine working their top condition throughout of its life। क्या हुआ कि टीपीएम इज ए जापानीज फिलोसफी, जैसा कि मैंने बताया था, टीपीएम इज ए जापानीज फिलोसफी which is focus on improvement through the empowerment of all people with aim of keeping to all machine working on their top condition throughout of its life। ये टीपीएम का एक सिंपल डिफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे तीनों वर्ड का जिसे मिलकर टीपीएम बना है, पहला वर्ड क्या है, टोटल। टोटल का मतलब होता है कि जितना भी मैन पावर है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, और जितना भी इक्विपमेंट है और मशीन्स है उससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है सब टोटल के कवर में आता है। मतलब टोटल में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसी के अंदर में है टोटल। चाहे वो मशीन हो
और मशीन से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट हो सब टोटल के अंदर में ही आएगा। टोटल प्रोडक्टिव, टोटल हो गया। अब हमारा प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होगा कि अगर हम अपने मशीन पर वेस्ट और रिजेक्शन को कम कर देंगे। अब आगे डिस्कस करेंगे कि वेस्ट और रिजेक्शन कैसे कम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यह समझिए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर हम अपने मशीन पर वेस्ट और रिजेक्शन को कम कर देंगे तो सिंपल सा बात है, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अगर मेरा मशीन है उस पर रिजेक्शन नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, जॉब ओके निकलेगा, तो सिंपल सा बात है मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अब रहा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि हम अपने मशीन को ऐसे रख रखाव करेंगे ताकि वो फर्स्ट कंपोनेंट होकर निकाले, क्वालिटी फुल जॉब निकाले। वो ऐसा नहीं कि जब हम सेटअप लगाएं तो बार बार करेक्शन करने के बाद जॉब होकर निकले, नहीं, फर्स्ट जॉब होकर निकलना चाहिए। मेरा मशीन इतना ओके हो कि उसका जो कंपोनेंट हो आफ्टर सेटअप या आफ्टर सेटिंग वो फर्स्ट कंपोनेंट होकर निकले, दैट इज मेंटेनेंस। ओके, ये रहा। आपको ये ऐसे आप बोल सकते हैं कि टीपीएम का क्या है। मैंने क्या बताया, टीपीएम मीन्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम 3 वर्ड से मिलकर बना है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल के बारे में भी बताया आपको, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बताया और मेंटेनेंस के बारे में भी बताया। और मैंने ये भी बताया आपको कि ओल्ड फैशन क्या था और टीपीएम के बाद क्या अप्रोच आया, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे टीपीएम के पिलर के बारे में। अभी जैसे हम लोग मेंटेनेंस बोला, तो अभी मेंटेनेंस तो एक कॉमन वर्ड है, तो अब मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए उसको 8 डिवाइड में बांटा गया। जैसे हमने पढ़ा कि टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, तो ये जो मेंटेनेंस है, इस अभी मेंटेनेंस को करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि एक ही बार सब कुछ कर देंगे, ये तो मेंटेनेंस तो कॉमन वर्ड है। तो एक मेंटेनेंस एक प्रॉपर वे में, एक मैनेजमेंट तरीका से करने के लिए मेंटेनेंस को 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग टीपीएम का पिलर बोलते हैं। उसी को हम लोग टीपीएम का पिलर बोलते हैं कि टीपीएम का 8 पिलर होता है। देयर इज ए 8 पिलर ऑफ टीपीएम। मतलब मेंटेनेंस को करने के लिए, मशीन को एक मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको अच्छा से चलाने के लिए जब मेंटेनेंस करते हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है। उसी को टीपीएम का पिलर बोलते हैं, जिसको हम लोग 8 भागों में बांट के ऐसा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। पहला क्या है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, राइट। दूसरा है फोकस इंप्रूवमेंट और इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट, राइट। तीसरा है प्लान मेंटेनेंस। चौथा है क्वालिटी मेंटेनेंस। पांचवा है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। छठा है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ओके। सातवां है सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। और आठवां है आपका ऑफिस टीपीएम, राइट। देखिए, ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। ऑटोनोमस यह टीपीएम का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है कि जब भी हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं, मशीन को स्टार्ट करने से पहले मतलब बिफोर स्टार्ट द मशीन, मतलब मशीन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चेक पॉइंट्स होते हैं जिसको चेक करके ही हम लोग मशीन चलाते हैं। जैसे जब हम लोग सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट में आए तो एटेंडम तो मशीन चालू नहीं कर देंगे। सबसे पहले उसका लुब्रिकेशन वाइल लेवल देखते हैं, उसका कटिंग वाइल लेवल देखते हैं, उसका एयर प्रेशर देखते हैं, उसका वाइल एयर प्रेशर देखते हैं, वाइल का कितना प्रेशर है, कटिंग प्रेशर देखते हैं, एयर प्रेशर कितना है वो देखते हैं, वाइल कटिंग लेवल कितना है वो देखते हैं। सब चेकलिस्ट पर टिक आउट करते हैं और हम लोग इंश्योर करते हैं कि मशीन का कोई पार्ट लूज तो नहीं है, स्पिंडल से कुछ एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है। ये सब ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंदर में ही हम लोग देखते हैं। ये पहला हुआ, ये हुआ ऑटोनोमस मेंटेनेंस। दूसरा हुआ इंडिविजुअल और फोकस इम्प्रूवमेंट। हम जिधर काम करते हैं अपने अपने एरिया में गैप्स को ढूंढते हैं कि हम लोग किधर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट किधर है, जो मेरा काम करने का जो एरिया है वहाँ पर क्या हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, वो खुद से सोचना पड़ता है कि हाँ बाबा ये चीज़ को अगर ये मशीन को ऐसे लगा देंगे तो ये सेफ्टी होगा या कुछ भी वाट एवर। वो जो फोकस इम्प्रूवमेंट है, आप फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके आप अपना दिमाग लाइए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ये फोकस और इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट में आता है, राइट। प्लान मेंटेनेंस में क्या होता है, अभी देखिए
जितने भी मशीन है, जितने भी मशीन्स है, अब मशीन तो है बहुत सारा पार्ट से मिलकर बना है और सभी पार्ट का अपना अलग अलग लाइफ है। तो मशीन में जितने भी पार्ट हैं उनको उनके लाइफ के आधार पर उनको बांट देते हैं, एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम में उसको बांट देते हैं कि हाँ बाबा ये पार्ट है, ये 6 महीने में ख़राब होता है तो इसको 6 महीने के अंदर हम लोग इसको चेंज कर देंगे। और वॉटेवर जो कुछ भी पार्ट है जिसका जितना भी लाइफ है उससे पहले उसको एक हम बांट देंगे। और जितना भी मशीन है जैसे 8 मशीन है 10 मशीन है उसको एक टाइम पीरियड के अंदर में बांट देंगे, उसको एक डायरी मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस द्वारा होता है कि हाँ ये मशीन को मशीन नंबर 1 को हम ये टाइम पर ये पार्ट चेंज किए थे, अब इस पार्ट को नेक्स्ट मंथ के बाद 6 मंथ के बाद या 8 मंथ के बाद एक प्लान के तहत, मतलब ये जो प्लान मेंटेनेंस जैसे नाम से ही इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है कि प्लान मेंटेनेंस मतलब एक प्लान के तहत हम लोग मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, तो वो होता है प्लान मेंटेनेंस। फिर होता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने मशीन को ऐसे मेंटेन करके रखें कि जो प्रोडक्ट निकले वो क्वालिटी फुल प्रोडक्ट निकले। तो उसके लिए मेंटेनेंस क्या करते हैं, मशीन का लेजर कैलिब्रेशन करते हैं, वो मशीन का एक्सेस का लेजर अगर सीडी हम लोग को आउट फायर जाता है तो सीएमएम में चेक पता चलता है कि हाँ मेरा मशीन का सीडी फायर जा रहा है, तो उसको एक्सेस का लेजर कैलिब्रेशन करते हैं। मेंटेनेंस द्वारा स्पिंडल का जो रन आउट होता है वो एक फ्रिक्वेंटली उनका एक टाइम के दौरान उसको चेक करते हैं कि इसका रन आउट स्पिंडल का कितना है, और स्पिंडल का वाइब्रेशन, स्पिंडल का रन आउट, मशीन का लेजर कैलिब्रेशन, ये सब करते हैं ताकि जो मेरा मशीन है वो जॉब ओके निकाले, वो क्वालिटी फुल जॉब निकाले, वो गलत जॉब ना निकाले, वो आउट ऑफ टॉलरेंस जॉब ना निकाले। तो ये क्वालिटी मेंटेनेंस के अंदर में आता है। फिर होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि जो इंजीनियर या जो ऑपरेटर जो कोई भी मशीन पर काम कर रहा है तो उस मशीन के बारे में और उस जॉब के बारे में उस ऑपरेटर को या उस इंजीनियर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, मशीन के बारे में, मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि मशीन में कितना मैगजीन है, उसका एटीसी कैसे करता है, मतलब ओवरऑल मशीन के बारे में एक सिंपल जानकारी, बेसिक जानकारी जो होता है वो ऑपरेटर को मालूम हो, वो कि इसका मेरा इसका एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, कटिंग वाइल लेवल कितना होना चाहिए, स्पिंडल में कितना साउंड के ऊपर जाएगा तो ये एबनॉर्मल साउंड कहलाएगा। तो ये सब अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वो जो मशीन पर इंजीनियर या ऑपरेटर काम कर रहा है उसको ऐसा मालूम होना चाहिए। यही चीज़ एजुकेशन और ट्रेनिंग में आता है। अब होता है हेल्थ। हेल्थ सेफ्टी सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं जितने भी नियर मिस होने वाले हैं, अब जैसे कि हाँ सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अब हम जानते हैं कि बाबा ये ऐसे ये आवाज़ आ रहा है, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये गिर जाएगा, या कुछ तो माने दरवाज़ा बाईपास है उससे भी बाढ़ आ सकता है, या कुछ कुछ भी ऐसा कुछ है सेफ्टी पर्पस से रिलेटेड कुछ भी है, उसको इमिडिएटली हम लोग अपना मैनेजर्स को, अपना बॉस को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे यहाँ पर है। और काम करते वक्त प्रॉपर पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, जितने भी अपना पीपीई है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट वो यूज करेंगे, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, ईयर प्लग, शूज प्रॉपर यूज करके ही काम करेंगे। अब है ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का मतलब क्या होता है, ऑफिस टीपीएम का मतलब होता है ये जो टीपीएम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द्वारा, जो टेक्निकल स्टाफ है उनको सारी चीज़ें एट ए टाइम पर मुहैया कराते हैं, राइट। और इसमें दोस्त एक पिलर में बोलना भूल गया, वो है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी मशीन बाहर से मंगाते हैं, ऑर्डर करके खरीदते हैं, तो वो इंस्टॉलेंट, स्वाभाविक सा बात है वो हम लोग मशीन चलाने के लिए मंगाते हैं, उससे जॉब निकालना है। तो ऐसा ना हो कि मशीन खरीद के ला दिए, शॉप फ्लोर में मशीन पड़ा है, फिर उसके बाद हम लोग उसका इंस्टॉलेशन के लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट है फिर वो इक्विपमेंट खोजेंगे, उसका एरिया डिसाइड करेंगे, नहीं। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट टीपीएम के अंदर में यह होता है कि अगर हमने मशीन ऑर्डर किया और अब हमको पता है कि मशीन आने वाला है इस डेट को, तो उस डेट आने से पहले वो मशीन किधर लगेगा, वो एरिया, और मशीन इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे वो सब पहले से अरेंज करके रखते हैं। इसका ही मतलब होता है अर्ली इक्विपमेंट
मैनेजमेंट, मतलब ये हुआ आपका अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट टीपीएम। जैसा कि हमने ऑफिस टीपीएम बोला, फिर से बता देता हूँ। ऑफिस टीपीएम में मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और टेक्निकल स्टाफ को ये सब सारी चीज़ें करने के लिए जो कुछ भी सामान है वो मुहैया कराते हैं एट ए टाइम। ये हुआ ऑफिस टीपीएम। तो दोस्त मैंने आपको बताया टीपीएम, टीपीएम के फुल फॉर्म बताया, टीपीएम से पहले क्या सोच था, टीपीएम के बाद क्या सोच आया, ये सारी चीज़ें ये एक सिंपल वे में मैं आपको बताया। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे कंटिन्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ज़्यादा डीप में नहीं, मैं ब्रीफ में आपको बताया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। अगर मैं भी कुछ गलत हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके, थैंक यू सो मच।